पितृपक्ष की डरावनी कहानी। भटकती आत्मा का श्राप। गांव सुनसानपुर अपनी विचित्र कहानियों और अनदेखे रहस्यों के लिए मशहूर था। पितृपक्ष का समय आते ही गांव के बड़े बुजुर्ग एक नियम का पालन करते। सूरज ढलने के बाद कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन इन नियमों को नई पीढ़ी ने बस कहानियां मानकर अनदेखा करना शुरू कर दिया था। इस कहानी का नायक अंकित, एक युवा शहरी लड़का, इसी गांव में अपनी नई नौकरी के चलते रहने आया था। अंकित गांव के पुराने हवेली जैसे घर में रहने आया। ये घर वर्षों से खाली पड़ा था और गांव वालों का कहना था कि यहाँ कुछ है। लेकिन अंकित इन बातों पर हंसता और इसे महज अंधविश्वास मानता। उसकी पत्नी पूजा ने भी उसे गांव के नियम मानने को कहा, लेकिन अंकित ने इसे मजाक में उड़ा दिया। एक दिन गांव के पंडित जी ने अंकित से कहा, पितृपक्ष का समय चल रहा है। ये वह समय है जब हमारे पितरों की आत्माएं धरती पर आती है। किसी भी आत्मा को परेशान मत करना। लेकिन अंकित ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। पितृपक्ष की पहली रात थी। अंकित देर रात अपने काम में व्यस्त था। अचानक उसे अपने घर के पास किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। खिड़की से झांक कर देखा तो दूर के पीपल के पेड़ के पास एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी। अंकित को लगा कि यह किसी जरूरतमंद की मदद का मामला हो सकता है। वह बाहर जाने को तैयार हुआ, लेकिन पूजा ने उसे रोक लिया। पागल हो गए हो? रात के समय बाहर जाना मना है, पूजा ने डरते हुए कहा। यह सब बकवास है, कहते हुए अंकित बाहर निकल गया। जैसे ही अंकित उस औरत के पास पहुंचा, वह गायब हो गई। लेकिन वहां एक चूड़ी का टुकड़ा मिला। अचानक पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पर ठंडी हवा का झोंका मारा। डर के मारे वह घर लौट आया, लेकिन वह चूड़ी का टुकड़ा अपने साथ ले आया। पूजा ने जब उसे देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये चूड़ी मेरी दादी की है, पूजा ने घबराते हुए कहा। अगले दिन अंकित ने गांव के बुजुर्ग रामलाल से इस घटना का जिक्र किया। रामलाल ने बताया, ये पीपल का पेड़ अभिशप्त है। सालों पहले यहां पूजा की दादी ने अपने पति की आत्मा के लिए तर्पण किया था, लेकिन किसी ने उस पूजा को अपवित्र कर दिया। तब से हर पितृपक्ष में उस आत्मा की भटकती परछाई यहां देखी जाती है। अंकित ने यह सुनकर ठाका लगाया और कहा, यह सब कहानियां मुझे डराने के लिए बनाई गई हैं। रामलाल ने गंभीरता से कहा, तुमने चूड़ी घर लाकर अपनी मुसीबत खुद बुला ली है। अब तुम उसका श्राप झेलोगे। अगली रात अंकित और पूजा ने खौफनाक चीजों का सामना किया। घर के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगीं। पूजा ने डरकर कहा, यह सब उस चूड़ी की वजह से हो रहा है, इसे तुरंत वापस ले जाओ। अंकित ने आखिरकार हार मान ली और चूड़ी को वापस ले जाने का फैसला किया। लेकिन इस बार पूजा ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दोनों रात के समय पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। चूड़ी को रखने के बाद अंकित ने माफी मांगी। तभी अचानक हवा तेज हो गई और एक छाया मूर्ति सामने प्रकट हुई। वह पूजा की दादी की आत्मा थी। उन्होंने कहा, तुमने मेरा श्रापित सामान छुआ है, अब तुम्हें अपनी गलती सुधारनी होगी। अंकित और पूजा को आत्मा ने आदेश दिया कि वे गांव में तर्पण करवाएं और अभिशाप को खत्म करें। अगले दिन अंकित और पूजा ने पूरे विधि विधान से तर्पण करवाया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, गांव में कई सालों से छाए अजीब घटनाओं का अंत हो गया। अंकित ने अपनी गलती से सीखा कि पुरानी मान्यताओं को नकारने से पहले उनकी अहमियत को समझना जरूरी है। वह और पूजा अब भी उस घर में रहते हैं, लेकिन हर पितृपक्ष में अपने पितरों की पूजा करना नहीं भूलते।